अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी अम्मी की पट्टियाँ पूरी हो चुकी थी और यहाँ पर मैंने गर्म पानी लगा दिया है। जब अम्मी को नहाने में जाना ही था तो मैंने सोचा कि पहले अम्मी के बालों में कलर लगा दूँ। काफ़ी टाइम हो गया था, अम्मी के बाल कुछ ज़रा सफ़ेद हो रहे थे। यहाँ पर मैंने हीटर भी चालू कर दिया था और यहाँ पर जड़ों में मैंने अच्छे से अम्मी के कलर लगाया क्योंकि अम्मी के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे थे। और यहाँ पर मैंने अम्मी को दवाई भी दी जो पता नहीं चलती कि इसमें दवाई डाली है डाली। और यहाँ पर मैंने हीटर भी चालू कर दिया था क्योंकि हाथों हाथ अम्मी का सर मतलब सूख भी जाएगा और उनको ठंड भी नहीं लगेगी ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने पूरी बॉडी में अम्मी के खोपरे का तेल लगा दिया था और माशाल्लाह अम्मी यहाँ पर नहा चुकी हैं। और यहाँ पर अम्मी ने पूरी कोशिश करी चलने की। और यहाँ पर ड्रायर से मेरी बहन यहाँ पर बाल सुखा रही थी क्योंकि उनके बाल कुछ ज़्यादा ही गीले हो रहे थे। और यहाँ पर मेरा पानी बच चुका था। मैंने सोचा चला फ़रदीन को नहला दूँ। मैंने फ़रदीन को यहाँ पर रेडी करा। मैंने किया फ़रदीन आप तैयार हो जाओ नहाने के लिए। यहाँ फ़रदीन अपने कपड़े उतारने जा रहे थे नहाने के लिए और अम्मी हाथ छोड़ के कोशिश कर रही थी पूरी माशाल्लाह। मैं अम्मी की रोज़ाना मालिश करती हूँ कि इस वजह से कि अम्मी माशाल्लाह चलने लगे, अम्मी की टांगों में थोड़ी जान आ जाए और अम्मी की नसें खुल जाएँ। अम्मी की नसें बहुत ज़्यादा जाम हो रही हैं तो वो चल नहीं पाती, उनकी टांगें सीधी नहीं हो पाती। यहाँ पर मेरी बहन उनको चलाने की कोशिश कर रही है पूरी मगर अम्मी की टांगें फिर भी कपकपा रही थी चलने में क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा चलने में दिक्कत होती है। अम्मी को मेरी परेशानी भी है, मेरी अम्मी के लिए दुआ करें मेरी अम्मी की। और यहाँ पर जब मैं अम्मी से फारिग हो गई तो मैं यहाँ बर्तन धोने के लिए आ गई थी। ये बर्तन फैले हुए थे सारे के सारे और यहाँ पर फिर मैंने सारे बर्तन धोए और बर्तन धो के सारे साइड मुझे आटा भी गूंदना था। और यहाँ पर मैंने फाइनली आटा गूंद लिया था। मुझे रोटी बनानी थी क्योंकि भाई का टाइम हो गया था आने का। मेरा काम सारा निमट चुका था, सिर्फ रोटी बनानी थी। और यहाँ पर मैंने रोटी भी बना ली थी और रोटी बना के मैं अब अंदर लेके जाऊँगी। मैंने पहले अम्मी के अंडे उबालने रख दिए थे यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने चाय का पानी भी रख दिया था और चाय के साथ मैं अंडे दूंगी अम्मी को क्योंकि अम्मी को सर्दी लग रही है। अम्मी अंदर लेटी हुई हैं, अम्मी को थोड़ी ठंड लग रही थी तो मैंने कहा थोड़ी गर्म चाय पिला दूँ अम्मी को, उनको सुकून मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं अंदर लेके आ गई थी चाय और अंडे। जब मैंने अंदर आन के देखा तो अम्मी बहुत गहरी नींद में सो रही थी और मैंने अम्मी को हिलाया। फिर मैंने अम्मी को उठाया, मैंने कि अम्मी आवाज़ लगाई मैंने अम्मी को कि अम्मी उठ जाओ, अम्मी अंडे खा लो उठ के। तो अम्मी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी। फिर अम्मी उठ गई माशाल्लाह। अम्मी अपने हाथ से पूरी कोशिश कर रही थी, सिर्फ सहारा लेके हाथ को उठा पा रही हैं, वैसे पूरा हाथ नहीं उठ रही है। दूसरे हाथ से कोशिश कर रही हैं उसको पकड़ने की और उसको कोशिश कर करके उठा रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज देख के कि मेरी अम्मी पूरी कोशिश कर रही थी अपने हाथ से खाने की। और मैं इनको बराबर यही देख रही थी कि मेरी अम्मी अपने हाथ से खा रही हैं माशाल्लाह। थोड़ी सेहत बेहतर लग रही है पहले से। और मैंने इनको बराबर चाय भी पिला रही थी क्योंकि अंडा हलक में फंसता हुआ जाता है तो चाय पीना तो ज़रूरी था। मैं अम्मी को बार बार यही बोल रही थी कि अम्मी बराबर चाय पीते रहो। अम्मी तो अंडे खाने में मसरूफ़ थी, मैं बराबर मतलब चाय अम्मी को बराबर पिला ही रही थी यहाँ पर। और अंडे मतलब फंसे नहीं। और यहाँ पर मैंने कौरमा बनाया था रात को और वो मैंने गरम कर लिया था और फिर मेरे भाई का भी टाइम हो रहा था आने का। और यहाँ माशाल्लाह अम्मी ने पूरे अंडे फिनिश कर लिए थे और सिर्फ चाय थी जो वो पी रही थी और आराम आराम से पी रही थी वो चाय। और यहाँ पर मैं हीटर बंद कर दिया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।